बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी नागिन की जो वीडियो आई है आज, उसमें जो है नागिन ने फिर अपने फन फैला लिए हैं। अभी हमने इनको जो है वो सीरियस लेना छोड़ ही दिया था, लेकिन एक ही कुछ बातें ऐसी फिर इसने आकर जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की और फिर लोगों को जो है वो चक्रम करने की कोशिश की। तो जो लोग इसकी हकीकत को नहीं जानते उन लोगों को थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं, जिस पर थोड़ी सी उन पॉइंट्स पर बात करनी ज़रूरी है। तो इसने बोला कि हमारी सितारा और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई तो सुलह कैसी। तो ये कह के ये जो पिछले दिनों सब कुछ होता रहा है, ये उस पर जो है वो पर्दा इस एक जुमले से डालने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई नहीं तो सुलह कैसी। ठीक है, किसी को कत्ल कर दो लेकिन उससे लड़ो नहीं। ठीक है, सिर्फ उसको पीछे से छुरे से उसकी पीठ पर वार कर दो और उससे कभी भी लड़ो नहीं। उसको अचानक इस चीज़ का इल्म ही ना हो कि मेरे पीछे कोई खंजर लेके खड़ा हुआ है और उसको जो है वो खंजर मार के और आप ये बोलो मेरी तो उससे कोई लड़ाई नहीं हुई। तो ये बात सीधी सीधी वही बात है जो तुमने सितारा के साथ किया नागिन। वो जो है वो लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन वो उसकी पीठ में खंजर घोंपने के बराबर था। ठीक है, वही मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, वो सबको उन बातों का इल्म है जो तुमने किया था। ठीक है, तो तुम्हारी इस बात का ये जवाब है। दूसरा ये कह रही है कि कैमरे में आने के लिए अगर मुझे सॉरी कहना पड़े तो मैं सॉरी नहीं बोल सकती। तो कैमरे में आकर जो है वो अपनी खाला को बदनाम कैमरे में आकर करना तुम्हें बहुत ज़रूरी था। तुम्हारा अगर फैमिली मैटर भी था, अगर तुम्हें इस चीज़ का वो भी नहीं था, चलो मान लेते हैं एक तरफ कि अगर तुम्हारी बकवास बीबी ने ये सब कुछ किया था और तुम बिल्कुल बरियो ज़िम्मा हो, साफ़ सुथरी हो, तो तुम्हें आकर जो है वो वीडियो बनाकर जो है वो उसका साथ देने का बोलने की क्या ज़रूरत थी। और साथ में उसके अलावा भी और बहुत कुछ तुमने किया। तुमने जो है वो अपने हस्बैंड से वीडियो बनवाई उस चीज़ का सबूत देने के लिए। तुम्हारे हस्बैंड से वीडियो जो अभी ये कह रही है ना, आज की वीडियो में ये कह रही है कि मैं जो है वो अपने बंदर को, मतलब जो वो बंदर है इसका हस्बैंड, उसको मैं बहुत रोकती हूँ और मेरी इसी बात पे लड़ाई होती है। तो उस वक्त रोकना था ना, जिस वक्त उसने वो वीडियो बना के कहा था हाँ मैं छोड़ता हूँ, मैंने छोड़ा था। और जब उसने ये वाली बात कही थी, इतना बड़ा बयान दिया था उसने, जो बंदा हर वक्त जो तुम दोनों हर वक्त घर में रहने वाले बंदे और जो वो ऐसी बातें करेंगे कैमरे पे आके, तो कैमरे में आके सॉरी क्यों नहीं कह सकते। अगर वाकई जो है वो ये बात साबित हो ही चुकी है कि ये बात झूठ है, ये सब कुछ गलत था, प्रोपेगेंडा था, सिर्फ एक इल्ज़ाम था, तो कैमरे में आके जब वो बात की जा सकती है तो रिश्ते बचाने के लिए फिर ये बात भी आकर करो। लेकिन मसला तुम्हारा वही है, तुम्हारी जो है वो बकवास बीबी। मसला सिर्फ तुम्हारा वही है, तुम्हारी सुई वहीं अटकती है। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो बकवास बीबी कैसे सरवाइव कर पाएंगी। सच क्योंकि दुनिया के सामने तो आ चुका है सिर्फ 2-3 लोगों के मुंह से, जिसमें तुम भी शामिल हो, तुम्हारा शौहर शामिल है, जो कि मेन कल्पिट थे बकवास बीबी के साथ इस सारे गेम में। तो वो चीज़ें सामने आएंगी। कह रही है कि मैंने इतना बुरा नहीं किया जिस पर मुझे इतना बुरा कहा गया है और जितना बुरा मेरे साथ किया जा रहा है। तो इससे बुरा क्या होगा कि किसी के जिसके साथ आप, जिसको इतना ट्रस्ट हो कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वही इंसान उसके पीठ में छुरा घोंप दे। तुमने तो वो काम किया, तुम उसके साथ हर वक्त रहती थी और तुमने प्लानिंग के तहत किया। यानी ये वाली बात तो साबित हो चुकी है कि तुमने ये वाली बात बोली, प्रोफेसर ने भी ये वाली बात बताई क्योंकि प्रोफेसर उस ग्रुप का हिस्सा था कि तुमने ये कहा कि मैं फ्रंट पे तो आके कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं सितारा के साथ रहूँगी और सारी रिपोर्ट्स दूँगी, जिसमें तुमने वीडियोस भी दी और उसकी पिक्चर्स भी दी और बाकी उसके हर वक्त की जो है डिटेल तुम देती रही।
सही है, ये सब कुछ तुमने किया। बाकी तुम झूठ बोलो, झूठी तो तुम हो, सबको पता है कि एक नंबर की तुम झूठी हो, झूठ बनाने में और झूठी बात करने में माहिर हो तुम। कह रही कि मेरे भाई मुझसे अलग हो गए, मुझे इस चीज़ का इतना वो हुआ कि मेरा इतना जुर्म नहीं था कि मेरे भाई मुझसे अलग हो गए। और भाई तो इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। डीडी भाई को बोल रही थी, डीडी भाई के ऊपर बात कर रही थी कि मुझे फितना का टैग देने वाले पहले तुम ही थे, डीडी भाई को कह रही है। तो भाई हाँ में हाँ आपके मिलाते रहते और आपके भाई खाली भाई होने की वजह से गलत का साथ देते रहते। तो मैं एक बात इस बात पे सिर्फ इतना बोलूँगी कि तुम्हारा खून का रिश्ता तो ज़रूर है डीडी भाई से, लेकिन वो जो है सितारा से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी जो है वो तुमसे करते थे। तो वो भी बहनों की तरह ही थी, वो भी छोटी बहनों की तरह ही थी, तुम्हारी तरह खून सफ़ेद नहीं हुआ उनका। सही है, वो नहीं, क्योंकि सितारा ने कहा भी था इन दोनों से, बाबर और दिलबर दोनों से कहा था कि अगर तुम लोगों को भी मेरे अगेंस्ट वीडियो बनानी है तो बना लो। तो वो अगर चाहते भाई तो वो ये कर सकते थे, वो तुम्हारा साथ गलत का दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। ठीक है, तो इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होने की और ये सारी चीज़ें होने की ना, तो इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ अगर भाई होते हैं ना, तो बहनें भी भाइयों की इज़्ज़त का बड़ा मान रखती हैं। तुमने क्या मान रखा? तुम तो अपने शौहर से जो है वो गालियाँ दिलवाती रही हो अपने बड़े भाई को। तब तुमने नहीं रोका अपने जो है बंदर को। अब तुम रोक रही हो कि मैं रोकती हूँ तो मेरी लड़ाई होती है। जो काम तुमने करवाना होता है बड़ी हंसी खुशी आकर अपने शौहर को पूरी इजाज़त दी हुई है कि रिएक्शन दो, जिस पर देना है आकर बोलो। डीडी भाई को उसने 10,000 वीडियो बना दी। तुमने तो कभी भी आकर ये नहीं कहा कि नहीं जो है वो बंदर गलत बोल रहा है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो अगर भाई इज्जतों के मुहाफिज होते हैं ना, अव्वल तो उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे कोई बात नहीं की। सही है, तुम्हारे भाइयों ने कोई बात नहीं की। वैसे भी अगर देखा जाए जिस तरह के भाई होते हैं सख्त तबीयत के, वो फिर भी बहुत अच्छे भाई हैं जो उन्होंने अभी भी तुमसे मिलना जुलना रखा हुआ है। वरना तुम जैसी बहनें अगर हो ना तो उनकी शक्ल भी कोई ना देखे कि जो अपने हस्बैंड से इज्जत ना करवा सकें भाइयों की। हमारे भी भाई हैं, अगर जो हम अपने हस्बैंड से उनकी बेइज्जती करवाएंगे तो हमारे भाई हमारे घर का दरवाज़ा नहीं देखेंगे। बातें कर रही हूँ यहाँ पे इज्जतों की हिफाजत की, और ये कह रही है कि मैं सिर्फ इसलिए पीस रही हूँ कि मैं बोल नहीं रही। तो क्यों नहीं बोल रही? सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारी इंसाफ बीवी का सच जो है वो सामने तो आ चुका है, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना रह गया है। अगर तुम बोल दोगी तो फिर वो आखिरी जो वो पन्ना है ना वो भी पूरा हो जाएगा किताब का। तो वो जो तुमने अटका के रखा हुआ है ना, वो तुम इसलिए पिस रही हो। ठीक है, क्योंकि तुम जो है वो बोल नहीं रही। तो बोल नहीं रही वो इंसाफ बीवी के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि बोलोगी तो वो तो झूठी साबित हो जाएगी, उसका पूरा चैनल हिल के रह जाएगा, लोग उस पर ट्रस्ट तो वैसे तो बहुत सारे लोगों का टूट ही चुका है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो उस पर जो है वो ये वाला टैग लग जाएगा कि जो 3 बंदे साथ थे उस वक्त, मेन 3 बंदे, तुम्हारा शौहर और इंसाफ बीवी, इस पूरे गेम में जो जिस वक्त तुम लोगों ने ये गेम स्टार्ट किया, तो उसी ये 3 में से अगर तुम एक भी आकर कुछ बोल दोगी तो इंसाफ बीवी का तो वहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए तुम नहीं बोल रही, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। ठीक है, अपनी इंसाफ बीवी को बचाना है बचाओ, उसकी कब्र में उसके साथ जाना, उसके सवालों के जवाब भी तुम दे देना। ठीक है, और कह रही है कि अल्लाह ताला मुझे सब्र का फल ज़रूर देंगे। तो सब्र का फल तो दे रहे हैं, वो तो नज़र आ रहा है किस तरह से तुम अकेली हो, किस तरह से डिप्रेशन में हो, किस तरह से रो रही हो, किस तरह से छत पे अकेली हो। और क्या हमें नज़र नहीं आता? हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि तुम कौन सी लाइफ जी रही हो और किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हो। ठीक है, तुम किस तरह अकेली ज़िंदगी गुजार रही हो। सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि गलत जो है वो उसका साथ एक हद तक ही लोग देते हैं। ठीक है, जब उनको पता लग जाता है कि ये गलत है तो वो कुछ देर के बाद रास्ता अपना बदल लेते हैं। कहाँ है तुम्हारी इंसाफ बीवी? कहाँ है? सिर्फ उसने तुम्हें इसलिए रोका हुआ है कि अपना मुंह नहीं खोलो, क्योंकि उसका चैनल बर्बाद ना हो जाए। तो करो, फिर करो बर्दाश्त। फिर
अगर वो इतनी अजीज़ है, वही मैंने कहा ना कि कब्र में भी लेके चले जाना, फरिश्ते जब सवाल पूछें उससे तो उसके सवालों के जवाब भी तुम दे देना, ठीक है। तुम्हें तो वो बहुत प्यारी है, तुम्हें तो अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी, हर चीज़ से प्यारी है। और कह रही है मैंने आज तक अपनी फैमिली को जलील नहीं किया। तो अपनी फैमिली को जलील करना और क्या होता है? किस किस को जलील नहीं किया? अपने भाई को जलील नहीं किया तुमने, अपने माँ बाप के लिए आकर बातें, उनकी पुरानी बातें सारी नहीं खोल के रखी, अपनी खाला को किया, अपने जो है वो साजिद भाई को किया, उनके बच्चों को किया, किस किस को? खानदान नहीं था ये तो ये क्या था? सिर्फ एक इंसाफ बीवी के अलावा और तो तुमने तकरीबन सबको ही किया है जलील। मेरी ये गलती थी कि मैं किसी लाइव में नहीं बैठी, ये भी झूठ। इस जितना ये लाइव इसने हेटर्स की लाइफ को इसने जो है वो ये बैठती रही है। और इसके भाई ने भी एक दफ़ा, बाबर ने भी आकर लाइव में इसको डांटा था कि तुम जो बगैर दुपट्टे के कैसे बैठी हुई हो। तो ये पूरी पूरी रात लाइवों में बैठती थी और एक के नहीं पता नहीं कितने लोगों के जो है वो चैनल पे और लाइव में ये बैठा करती थी, जो सितारा हेटर्स थे सबके साथ। ये भी झूठ बोल रही है। ये उन लोगों में से है जो लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो वो झूठ बोलते हैं जिसका अभी खुलासा लोगों के मतलब सामने हुआ नहीं होता। ये जो लोग देख चुके हैं, जो सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि हाँ ये थी, ये उस पर भी झूठ बोल देती है कि मैं कभी किसी, जैसे ये कह रही है मैं कभी किसी की लाइव में नहीं बैठी। ये तो सबको ही पता होगा ये लाइव में कितना बैठती थी हेटर्स के। और मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। ये जो ये कह रही है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इंसाफ बीबी के साथ हूँ। तो उसके अलावा भी तुमने बहुत कुछ कहा है, बड़े ही ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा है। और लोगों को तुम क्या समझ रहे हो कि लोग पागल हैं? तुमने बहुत गाइड करने की कोशिश की, तुमने अपने हस्बैंड से वीडियो बनवाई। उसके अलावा तुमने जो है एक दफ़ा और वीडियो बनाई थी, याद हो अगर, कि एक दफ़ा और वीडियो बनाई थी कि चलो मैं मान भी लेती हूँ कि सितारा जो है वो मामू असगर से जो है वो अट्रैक्ट हो गई। याद है तुम्हें जब साजिद भाई ने उस वीडियो का जवाब दिया था कि क्या अट्रैक्ट लगा के रखा हुआ है, तो क्या अट्रैक्शन लगा के रखा हुआ है, वो भी भूल गई तुम तो कोशिश करती रही। वो तो जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तुम्हारे मुंह पे हाथ के हाथ चपेड़े रख के दी, तो तुमने अपने मुंह बंद किया, वरना तुम तो शायद पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हो। जिन भाइयों की तुम बात कर रही हो, शायद उन भाइयों की वजह से भी तुम ज़्यादा फ्रंट पे आके बोल नहीं सकी, लेकिन काम तुमने पूरे किए हैं, काम तुमने पूरे किए हैं। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक तुमने काम किए हैं, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक बंदा नहीं होता जो फ्रंट पे आके बोल रहा होता है। वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो पीठ पीछे बैठ के वार करता है, और तुम उन्हीं लोगों में से शामिल हो। अपने आप को यहाँ पर इतना जो है वो सिंपैथी गेन करने के लिए आ गई हो कि मैंने इतना बुरा नहीं किया जितना मेरे साथ हो रहा है, तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता नहीं किस वजह से जो है वो शायद तुम्हारे भाई, जिन भाइयों से तुम्हें शिकायत हो रही है, टीडी भाई से या जिससे भी, तो तुम हो सकता है इसी वजह से थोड़ा तुम्हें कम कहा गया हो। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत इससे ज़्यादा होना चाहिए था जो तुमने सितारा के साथ किया। और आखिर में ये भी कह रही है कि सब लोग सिर्फ पैसे के हैं और सब पैसे के साथ हैं। तो वही पैसा कौन किसको दे रहा है? सितारा किसको पैसा दे रही है और किसको मतलब पैसे बांट रही है? क्या मतलब ये क्या पैसा करते रहते हैं? कौन किसको पैसा दे रहा है? भाई सबको सही गलत का पता है और सबको पता है कि सितारा सही है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सितारा के साथ हैं, ठीक है। तो ये पैसा कौन के सितारा के पैसे बांटती है, क्या किसी को दे रही है पैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भाइयों के चैनल ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं क्योंकि वो सही के साथ हैं। तुम क्या समझ रही थी तुम ये सारी कंट्रोवर्सी अपने इंसाफ बीबी के साथ करोगी तो तुम सितारा को नीचे पहुंचा दोगी, नीचे गिरा दोगी और तुम्हारा आसमानों पे तुम लोगों के चैनल चले जाएंगे? यही ख्वाब था ना तुम्हारा, यही पैसों की लत थी ना। तुम यही समझ रही थी कि जिस तरह सितारा को लोग पसंद कर रहे हैं और उसके व्यूज़ आ रहे हैं, हम सितारा को गिरा देंगे। और हम ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि तुमने सितारा को गिरा के ये काम करना चाहा, लेकिन ख्वाब तो तुम लोगों के भी वही थे ना, कि तुम लोगों को भी पैसे चाहिए थे, तुम लोगों को भी जो है वो अपने आप को एकदम कंट्रोवर्सी में लाके अपने चैनल को ग्रो करना था, अप करना था, और सारे जो है वो सब्सक्राइबर सितारा के चाहिए थे तुम्हें, इसीलिए पैसे के लिए ये सब कुछ किया था ना। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वो लोग सही के लिए सितारा के साथ हैं
और सही का साथ दे रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। अगर तुम पैसों की भी उनको ताना दे रही हो और तुम जो हो वो गलत का साथ देकर तुमने कोशिश की ये सब कुछ करने की, लेकिन कुछ दिन के लिए तुमने ज़रूर बेवकूफ़ थोड़े लोगों को बना लिया, लेकिन फिर लोगों के सामने तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। तो तुम इतनी मजलूम नहीं हो जितनी बीवी तुम बन रही हो। और कह रही है, आखिर मैं एक बात कहूँगी कि किसी को गंदा करके, ये कह रही है कि किसी को गंदा करके मैं क्यों सॉरी बोलूँ। यानी इस जुमले का मकसद ये है कि मैं ये वाली बात क्यों कहूँ कि जो है इंसाफ बीवी गलत थी और इंसाफ बीवी झूठी थी, ये सारा प्रोपेगेंडा झूठा था। और ये कहकर मैं सॉरी कहूँ तो वो सॉरी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो है वो सॉरी इस तरह नहीं बोलूँगी किसी को गंदा करके। तो अपनी एक खाला को तो गंदा करने में तुमने एक लम्हा नहीं लगाया और रिश्तों को गंदा करने में तो एक लम्हा नहीं लगाया। खाली इंसाफ बीवी ही क्यों इतनी अजीज़ है, वही मैं बोलूँगी आखिर में कि उसको अपनी कब्र में, उसकी कब्र में साथ चले जाना। और जब फरिश्ते सवाल पूछने के लिए आए ना तो उसके सवालों के जवाब भी दे देना। फिर देखते हैं कि तुम्हारे हिस्से के गुनाह के किस तरीके से मतलब ये कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और किस तरह इंसाफ बीवी को देना पड़ेगा। ये दुनिया की बातें हैं भाई, सबको अपना अपना हिसाब देना है कि तुमने क्या गलत किया और उसने क्या गलत किया। ये सारी मोहब्बतें इंसाफ बीवी और इंसाफ बीवी के चक्कर में जो तुम कर रही हो ना, एक दिन और तुम्हें इससे भी बुरा तुम्हारे साथ होगा। जो तुम ये कह रही हो ना कि मेरे साथ इतना, मैंने इतना बुरा नहीं किया जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि इंसान को उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है और तुम्हें मिल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। चले, मैं यहीं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह।